जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। मोदी की जीत ने न केवल विपक्ष को बिल्कुल खामोश कर दिया, बल्कि तमाम वो पत्रकार चुप बैठ गए हैं जो लगातार पिछले 4-5 महीने से तमाम तरह के दावे कर रहे थे कि मोदी अब वापस नहीं आएंगे, मोदी का जादू बरकरार नहीं है, राहुल गांधी ने तो मोदी को धो दिया है, आरएसएस मोदी को हटाना चाहता है, इन राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी में बगावत होगी क्योंकि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और ये चुनाव वो नहीं जीतेंगे, ऐसे में मोदी अगले लोकसभा में फेस नहीं होंगे। तमाम तरह की बातें आपने ये सुनी होंगी और हमारे जो यूट्यूब पर चल रही थी। तो आज जब मोदी जीत गए हैं तो सारे जो ये पत्रकार हैं ये शांत बैठे हुए हैं। और दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, हमने पहले भी इस बात पर चर्चा की थी और दोबारा से हम इस बात पर चर्चा करेंगे, जो नेगेटिविटी होती है और जो नेगेटिविटी है और जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है वो किसी को जिताने या हराने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। मोदी की जीत हुई और तमाम इसके पीछे रीजंस बताए जा रहे हैं। धर्म एक बड़ा रीजन है, हिंदुत्व एक बड़ा रीजन है, मोदी की जो योजनाएं थी एक बहुत बड़ा रीजन है, महिलाओं ने मोदी को बहुत बढ़ चढ़ के वोट दिया, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी हम आज यहां बात करेंगे और वो एक बहुत बड़ी एक पीछे की जो कहते हैं अंडर करंट जो होता है, उसने मोदी को जिताने में जो मदद की है, जो जनता ने जो वोट दिए मोदी को बढ़ चढ़ के, ये जो अंडर करंट की तरह जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इसने काम किया। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जो मोदी के काम को, जब आदमी कोई काम करता है तो उससे गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां उसी से होती हैं जो काम करता है। जो काम नहीं करेगा उससे क्या गलतियां होंगी। लेकिन जब मोदी जो काम करते हैं उसको तमाम तरह से नेगेटिविटी फैलाना, उस पर उसमें कोई ना कोई बुराइयां ढूंढना, खामियां ढूंढना, चाहे मोदी वर्ल्ड कप के बाद अगर खिलाड़ियों से मिलने जाते हैं और उनका हौसला अफजाई करते हैं, जिनकी आंखों में लिटरली आंसू थे, हमने देखा। और जब वो देखते हैं कि पीएम हमारे बीच में है तो एक अलग तरह की खुशी हम लोगों ने देखी, जिसको जनता ने भी देखा और सराहा भी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बाकायदा खिलाड़ियों के बीच गए। हमारे प्रधानमंत्री टनल में फंसे जो मजदूर हैं उनकी रख रखाव के लिए, देखभाल के लिए लगातार कोशिश करते हैं, बातें करते हैं। तो वो भी किस पत्रकारों को, एक सेट पत्रकार है उनको पसंद नहीं आता, उसमें तमाम तरह की नुक्ताचीनियां निकाली जाती हैं। हमारे मोदी अगर तेजस चलाते हैं, देश में बना हुआ जहाज चलाते हैं, तो उसमें नुक्ताचीनी। तो नेगेटिविटी है और जो ये साइकोलॉजिकल इसके पीछे जो फैक्टर है, नेगेटिविटी जो फैलाते हैं। और जनता जो मोदी को चाहे पसंद भी नहीं करती, उनके कामों को भी चाहे पसंद नहीं करती, लेकिन कई स्कीम्स ऐसी हैं जो चल रही हैं उनके बीच में, और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ काम कर रहा है। ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो उससे पूरी तरह से इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इत्तेफाक रखते हो। ऐसे में जो वो लोग हैं, जब इस तरह की बातें सुनते हैं, लगातार वही बातें सुनते रहते हैं पत्रकारों के मुंह से कि मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया, अच्छे काम की भी बुराई सुनते हैं, तो इसका जो नेगेटिव असर उनके दिमाग पे होता है कि वो ना चाहते हुए भी सिंपैथी वेव में मोदी को वोट दे देते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है दोस्तों, और ये हमारे साथ भी है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। और पत्रकार जो लगातार मोदी पर कटाक्ष किए जा रहे थे, अभद्र भाषा का प्रयोग किए जा रहे थे, ऐसे में मोदी के चाहने वाले तो नाराज थे ही, लेकिन बड़ी संख्या में वो लोग जो मोदी को वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब लगातार वो ये सब बातें सुनते हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये कुछ गलत बोल रहे हैं, ये कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि ये तो सामने दिख रहा है, अगर मोदी क्रिकेटर से मिलने जा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है, लेकिन ये लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। उनके दिमाग में लगता है कि ये कुछ गलत बोला गया है, और ऐसे में ना चाहते हुए भी एक सिंपैथी वेव के तहत वो मोदी को वोट दे देते हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसको हमें समझना पड़ेगा। हमने पहले भी आपसे इस पर बात की थी कि जितनी जितनी मोदी को गालियां मिलेंगी, मोदी उतना ही ताकतवर होगा और जीतेगा, और वही हुआ। दोस्तों, शुरुआत कब से हुई हमने पहले भी बताया, 2007 से मौत का सौदागर से सोनिया गांधी ने शुरुआत कर दी और गुजरात में बम्पर जीत हुई मोदी की। इसके बाद तो सिलसिला चल गया है। मणिशंकर अय्यर कहते हैं, नीच कहते हैं चाय बेचने वाला है, कांग्रेस सम्मेलन में जगह दे देंगे। अखिलेश यादव यूपी में कहते हैं कि गधों को की तरफदारी नहीं करनी चाहिए अमिताभ बच्चन को, और आपने देख लिया कि बम्पर जीत हो गई यूपी में। उसके बाद तमाम तरह के अटैक मोदी पे, पर्सनल अटैक हुए, और हाल फिलहाल में जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जमकर मोदी का मजाक उड़ाया, ये शायद जनता को पसंद नहीं आया। और यही होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर।
राहुल गांधी लगातार उनको पनौती पनौती कहते रहे, मजाक उड़ाते रहे खुलेआम उनका। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सम्मेलन में वो हंस हंस के कह रही हैं कि मोदी जी तो हमेशा रोते रहते हैं, वो सलमान खान की तरह है, जिस तरह सलमान खान होते हैं अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, हंसती है, कटाक्ष करती है। हिंदी में एक लैंग्वेज है, एक बहुत ही गंदा शब्द है जो मैं यूज करूंगी यहाँ पे, छिछोरापंथी जब प्रियंका गांधी दिखाती है अपने भाषणों में, उनके भाषणों में एक मजाक और एक हल्कापन जो आया मोदी के अगेंस्ट, वो लोगों को पसंद नहीं आया। उनके जो दान को लेकर के उन्होंने मजाक उड़ाया जबरदस्त कि मोदी के लिफाफे में तो सिर्फ 21 रुपए ही मिले, या इतने बड़े आदमी थे, उस बात का उन्होंने मजाक उड़ाया स्टेज पर जनता के बीच में। तो जनता जो बैठती है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर वहां पे काम आया यहाँ पे दोस्तों, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। घर का कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो, इसका एग्जाम्पल हम ऐसे देते हैं, आप बस में जा रहे हैं, एक बुजुर्ग आदमी है, आप उसको बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन वो बुजुर्ग है और उम्र में बहुत बड़ा है, सभ्य आदमी है, उसको कुछ लड़के बदतमीजी से बोलते हैं या कुछ लोग उसके साथ बदतमीजी करते हैं और आपको वो पसंद नहीं आता है, आप उसमें इंटरफेयर करते हैं और दोस्तों वो आपका कुछ नहीं लगता, लेकिन क्योंकि आपके संस्कार ऐसे हैं, आपको ये सिखाया गया है कि बड़ों के साथ बदतमीजी से बात ना की जाए, बड़े जैसे भी हो लेकिन बड़े हैं, वो एक उम्र का तकाजा है, आप इस तरह से मजाक नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते। यही फैक्टर यहां पर जनता ने दिखाया मोदी के लिए। मोदी को जो लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब उसका खुलेआम उनको गालियां दी गई, उनका मजाक उड़ाया गया, तो ये बात जनता को पसंद नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है ये बात कि भाई वो बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, काम कर रहे हैं, उनका काम आपको पसंद नहीं आ रहा, वो अलग बात है, आप विपक्ष है, एक गरिमा तो रखिए। और यही बात लोगों को जो है पसंद नहीं आई, और जो लोग नहीं चाहते थे वो मोदी को वोट देना, उन्होंने भी खुल करके मोदी को वोट दिया। जितने भी एग्जिट पोल हैं दोस्तों, अगर आप जाने, आप राजस्थान और मध्य प्रदेश में वो जिता रहे थे मोदी को, मोदी सरकार को, क्योंकि मोदी ही फेस थे यहाँ पे, लेकिन कितने कम मार्जिन से दिखा रहे थे, नेक टू नेक टक्कर दिखा रहे थे। लेकिन जो जीत हुई है, मोदी की बम्पर जीत हुई है, इसके पीछे ये साइकोलॉजिकल फैक्टर काम आया है, क्योंकि मोदी की योजनाएं भी काम आई हैं, महिलाओं ने मोदी को वोट दिया है, युवाओं ने मोदी को वोट दिया, लेकिन मोदी को जो गालियां पड़ी, जो उसके खिलाफ नेगेटिविटी इतनी जबरदस्त फैलाई गई, वो बात जनता को पसंद नहीं आई, और ना चाहते हुए भी बहुत से लोगों ने मोदी सरकार को वोट दिया, मोदी के नाम पर वोट दिया, और तभी जो मार्जिन है आपको इतना जबरदस्त नजर आया है दोस्तों। तो ये सब आज चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम तमाम तरह के समीक्षा कर रहे हैं यहाँ पे कि मोदी कैसे जीत गया, कैसे लोग कह रहे थे वो तो हट जाएगा, कोई चेहरा नहीं है, उसका जादू खत्म हो गया है, राहुल गांधी ने धो दिया है मोदी को, राहुल ने ऐसा कर दिया, प्रियंका गांधी ने वैसा कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कह दिया, मोदी को पानी पानी कर दिया, इस तरह की लैंग्वेज यूज हो रही थी। और इन सब के बीच जब मोदी की जीत हुई है, तो आप माने ना माने, ये साइकोलॉजिकल जो हम लोग हैं, हम लोग किसी की बुराई इस तरह नहीं देखते, जो घर के बड़े होते हैं, और ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहते हुए भी इन्होंने बहुत काम किए हैं तो गलतियां भी होंगी, उन गलतियों का आप इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते, उनको बिलो द बेल्ट जाके उन पर प्रहार नहीं कर सकते। ये लोग हैं जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, आज भी बरकरार है। मोदी की जीत ने ये साबित कर दिया है। आने वाले समय में एक लेसन भी है, गरिमा का ध्यान हमको राजनीति में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ये भाषा पसंद नहीं आती है। हो सकता है उस समय कुछ लोग आपकी बातों पर हंस दें, कुछ लोग तालियां बजा दें, लेकिन अंदर से वो इसको पसंद नहीं करते हैं। यही बात प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कही, बहुत जबरदस्त बिलो द बेल्ट उन पर अटैक किया कि उनका मान बहुत बड़ा है लेकिन उनका कद बहुत छोटा है। किस तरह से बूमरैंग हुआ, मध्य प्रदेश में जबरदस्त जीत हुई, वो उन इलाकों में जीत हुई जहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक गढ़ माना जाता है। इससे पहले माना जा रहा था, जब प्रियंका गांधी ने कमेंट नहीं किया था तो माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनके काफी अगेंस्ट में लोग हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हैं, लेकिन इस कमेंट के बाद एक सिंपैथी वेव उनके लिए भी जागी, और ना चाहते हुए भी लोगों ने उनके लिए वोट दिया, उनके नाम पर वोट दिया उन जगहों पर, क्योंकि वो नहीं चाहते, चाहे वो जैसे भी हैं, वो उनके राजा हैं, वो बरसों से, एक सदियों से वो देखते आ रहे हैं, बड़े के सम्मान, बड़े की तरह उनको देखते आ रहे हैं। और ऐसे में यदि कोई उनका इस तरह से बेइज्जती करता है खुलेआम, तो लोगों को ये रास नहीं आता है।
और ये सबक अब लेना ही पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, या चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, या खुद बीजेपी के नेता हो। उनको ये बात ध्यान में रखनी ही पड़ेगी कि मर्यादा का ध्यान आपको करना ही पड़ेगा। जब आप चुनावों में जाते हैं तो आपको मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। मोदी की बुराइयां भी करनी है तो उसकी भी एक सीमा होती है। आप एक हेल्दी तरीके से मोदी के काम की बुराइयां करें। मोदी कोई भगवान नहीं है, एक आम आदमी है, नेता बन गए हैं हमारे, अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम भी कर रहे हैं, लेकिन बुराई को प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। आप बिलो द बेल्ट उन पर वार नहीं कर सकते, ये लोगों को पसंद नहीं आता है। और यही होता है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो छुपा होता है, जिसको अंडर करंट कहते हैं। और यही अंडर करंट है जिसने ना केवल मोदी को जीत दिलवाई, उसके चेहरे को, बल्कि बम्पर जीत दिलवाई है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा, क्योंकि इस पर हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी कि मोदी को जितनी गालियां पड़ रही है उसकी उनकी पार्टी की विजय उतनी सुनिश्चित होती जा रही है। और हमारा ये जो हमने आपको कहा था वो बिल्कुल ठीक साबित हुआ। बम्पर जीत के साथ मोदी वापस आए हैं। और ये सबक है सभी के लिए कि राजनीति में, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो बाहर हो, एक गरिमा जरूर बरकरार रखनी चाहिए। खास तौर पे उन लोगों के लिए जो देश के लिए काम कर रहे हैं, चाहे आपको पसंद ना आए, लेकिन बहुत से लोगों को पसंद है वो काम। आप उनका सम्मान कीजिए, उनके काम का, उनके पद का, उनके गरिमा का, उनकी उम्र का। और आपको बुराइयां करनी है उसके लिए भी एक गरिमा का स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि किस स्टैंडर्ड तक आप बुराई कर सकते हैं। बिलो द बेल्ट आपको वार करेंगे तो जनता ये पसंद नहीं करती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम आई ऑफ ट्रुथ का पसंद आया होगा। और मैं ये इच्छा रखती हूं और मैं चाहती हूं कि आप इस पर जरूर कमेंट करें कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आपके आसपास भी ऐसा होता है, आपके घर में होता है, बाहर होता है, और ये साइकोलॉजिकल फैक्टर आपके साथ भी काम करता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। ह्यूमन बीइंग के साथ ये जो एक काम हमारे अंदर जो दबी हुई भावना है, ये कभी ना कभी निकलकर सामने आती है और हम विरोध करते हैं उसका, अपना हम प्रकट करते हैं उसको कि हमको ये बात ठीक नहीं लगी, आपकी भाषा ठीक नहीं लगी है। आप देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ, हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।